अब तक कोई खबर नहीं आई। कहीं वो लोग पकड़े ना गए? अगर ऐसा होता तो हैदर अली कब का यहाँ पहुंच चुका होता। मैं तो इस बात से डरती हूँ कि कहीं इस साजिश में हम लोगों का नाम ना आ जाए। शुभ शुभ बोलो रानी देवा, भगवान करेंगे तो अच्छी खबर आएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। भगवान करे ऐसा ही। नवाब बहादुर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ पता चला नवाब बहादुर? मोहम्मद अली का मैदान गया हुआ है, वो आएगा तो सही खबर भी आएगी। मुझे यकीन था कि दुश्मन इस मौके पर खामोश नहीं बैठेगा। बुरी घड़ी थी, अल्लाह ने टाल दी। अपनी शरीके सफर की खिदमत में सलाम मोहब्बत। अल्लाह ने हम दोनों के दरमियान ये रिश्ता कायम किया है। हम दिल की गहराइयों से इस रिश्ते का एहतराम करते हैं और यह एहतराम आप पर भी फर्ज है। हमारा इसके सिवा कोई मुतालबा नहीं। आप इसके सिवा और क्या मुतालबा करेंगे? जो करना था वो तो आप कर चुके। आप एक खुद मुख्तार शहजादे हैं। हमें तो यहाँ सिर्फ एक कनीज की हैसियत से लाया गया है, बस। हमारा यकीन कीजिए ताजदार बेगम, हम शहजादगी और गुलामी पर यकीन नहीं रखते और ना ही उन मर्दों में से हैं जो दौलत और इक्तिदार से अपने हरम सजाते हैं। बिलफर्ज हमारा कोई और हरम है भी तो उसमें आपके सिवा कोई दूसरा जलवानुमा नहीं। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? हमारी शरीक हयात को यह मालूम होना चाहिए कि हमें झूठ से शदीद नफरत है। ऐसा जुल्म न देखा न सुना। एक ही रात में आपने हम पर हमारी सौगन को लाकर बिठा दिया। यह है आपका सच? वो हमारी मजबूरी थी। एक वालिद मोहतरम की पसंद और दूसरी वालदा मोहतरमा की। तो फिर आपकी पसंद क्या है? हम शरीयत मोहम्मदी पर कामिल यकीन रखते हैं, इसलिए आपको और रुकैया बानो को एक ही नजर से देखते हैं। तो फिर जाइए रुकैया बानो के पास और अपने वालिदैन को बता दीजिएगा कि हम अपनी जात में किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करते।
अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। रुकैया बानो का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बात ताजदार ने खुद कही है। हमें यह हुक्म भी दिया है कि उनकी ये बात हम बाबा हजरत और आप तक पहुंचा दें। बेटा, तुम सब्र और सुकून से काम लो। ताजदार एक नादान लड़की है, हम उसे खुद समझाएंगे। नादान नहीं, मगरूर सरकश। टीपू बेटे, आप मेरी खातिर कुछ दिन चुप रहें। अगर नवाब बहादुर को ये बात पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा और हम उन्हें शर्मिंदा नहीं देख सकते। उम्मे मोहतरम, आपकी और बाबा हजरत की खातिर तो हम जिंदगी भर इस अजियत को बर्दाश्त कर सकते हैं। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में हो टीपू। शहजादा मोहतरम, कहवा हाजिर है। बेहतर। नवाब बहादुर वो दोनों मुसलमानों के लिबास में थे, मगर उनका ताल्लुक अहले हुनूद से था। वो बाजा बजाने वालों के भेष में पूरी बारात उड़ाने आए थे, लेकिन बारूदी गोले खुद उनके अपने हाथों में फट गए। रात भर की तहकीकात से मालूम हुआ कि वो दोनों न सिर्फ जुआरी, शराबी और बदकार थे, बल्कि डाके भी डालते थे। दोनों की लाशें असलह खाने में रख दी गई। नवाब बहादुर खुद मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आप हजरात की कारकर्दगी लायक तारीफ है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। ये तो एक अदना सी खिदमत थी नवाब बहादुर। गुलाम की तो ख्वाहिश है कि खानदान सुल्तानी पर अपनी जान निसार कर दे। फिर आप मेरी लाश पर खड़े होकर फरमाएं, मीर मोइनुद्दीन, हम तुझसे राजी हुए। आफरीन। मोहम्मद अली कबिलान, हम इसी वक्त रानियों से मिलना चाहते हैं। हमारा ये पैगाम उन तक पहुंचा दो और सुनो, ये राज सिर्फ आप लोगों तक महदूद रहे। नवाब बहादुर, आपने ये फैसला देर से किया मगर दुरुस्त किया। उस्ताद गाजी खान, हम तो जिंदगी भर रस्म एहसान ही अदा करते रहे और वो लोग मुसलसल आप पर जफा करते रहे। मैं तो कुव्वत बर्दाश्त की दाद देता हूं आपकी। आप मुख्तार कुल हैं, अमूर ममुलकत मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये एक जिंदा हकीकत है कि पत्थर फूलों की जबान नहीं समझते।
का है मौजमा। आगे कुछ दूर एक खानका है, अगर आप चाहें तो कुछ देर आराम फरमा सकती हैं। हाँ हाँ ठीक है। सुल्ताने मौजम तशरीफ ला रहे हैं। हम आपको दरबार में भी बुला सकते थे, लेकिन खुद इसलिए आए हैं कि हम आपका एहतराम करते हैं। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि उन दोनों से हमारा कोई संबंध नहीं है। आदाब का ख्याल रखें रानी दीवा। ये बात मैं भरे दरबार में भी कह सकता था, लेकिन आप दोनों का पर्दा मकसूद था। आप हमारा क्या पर्दा रखेंगे? आपने हमें यहाँ कैदी बनाकर रखा हुआ है और ऊपर से इल्जाम पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। मैंने जितनी आजादियां बख्शी हैं उसकी दुनिया तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। आपने हमें क्या दिया है? सब कुछ तो हमारा है। क्या छोड़ा था आपके आजानी शौहर ने? चंद उजड़े हुए गांव, ये थी आपकी जागीर और जायदाद, जिसके लाखों पगोड़े मैं हर साल देता हूं। मेरी मासूम राया को बगावत पे उकसाती हैं, मुझे जालिम और गासिब कहती हैं। एक एक बात की खबर है मुझे। क्या ऐसे होते हैं जालिम? जब इनकलाब आता है तो नस्लें तक मिटा दी जाती हैं। मगर मुझे किस चीज ने रोका है? क्या मेरे बाजू कमजोर हैं या मेरी तलवार कुंद हो गई है? आपके कांधों पर यह सर अब तक क्यों कायम है? कभी सोचा है आपने? और अब मुझे कौन रोकने वाला है? पहले मैसूर को आपकी चीखें तक सुनाई नहीं देंगी, मगर हम अहले ईमान एहसान का बदला एहसान से देते हैं और अजीब शान से देते हैं। आपकी रियासत में कुछ कड़ा वक्त गुजारा था मैंने, जिसका हिसाब सूद दर सूद चुका चुका हूं। मैंने मरहटों से आपकी जानें ही नहीं, इज्जतें भी बचाई। बस आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे इतना मजबूर न कीजिए कि मैं माजी से मुंह मोड़ लूं और आप लोगों से सियासत की जबान में बात करना शुरू कर दूं, जो बड़ी जालिम और बेरहम होती है। जाइए और उन लाशों का क्रियाकर्म कीजिए जो असला खाने में पड़ी हुई सड़ रही है। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान आली मकाम शहजादा टीपू की शादी की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। आपको भी मुबारक। खैरियत? इतनी सुबह? मैं अभी सीधा ही मद्रास से चला आ रहा हूं। कोई इत्तला? मेरी इत्तला के मुताबिक अंग्रेज और आपके दरमियान मुआहदा मद्रास की कोई पासदारी नहीं की जा रही और हां, मुसलसल साजिशें हो रही हैं। आप और टीपू मोहतात रहिएगा। और हां, सुल्तान आली मकाम रानियां भी साजिश में शामिल हैं। बस इतना ही अर्ज करना था। खुदा हाफिज। मायदाए मद्रास शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो।
को सुलहनामा मद्रास करना ही नहीं चाहिए था। फिरंगियों के नजदीक मादे की हैसियत ही क्या है? एक कागज का टुकड़ा। मीर सादिक, बड़ा अच्छा अवसर मिला था नवाब बहादुर को। अगर फिरंगी का बीज काट देते तो ये वसूल टूटती ही नहीं। ढा देते सेंट चार्ल्स के किले को, फिर कहां ठहरता ये फिरंगी? पठार हो जाता, मद्रास में बस बन जाता। ये खाना बदौश, ये गोरा, ये अपने सर पे अपना गोला बारूद उठाए फिर रहा होता। मीर सादिक, आप एक जिम्मेदार इंसान हैं। एक सिपाही को यह जेब नहीं देता कि वो अपने सालार के मुताबिक इस तरह की नुक्ताचीनी करे। नवाब बहादुर बेहतर जानते हैं कि सुलहनामे मद्रास क्यों हुआ था। गाजी बाबा, मैं तो उस मक्कार फिरंगी पर अपने दिल का गुबार करता हूं। नवाब बहादुर का तो एक एक लफ्ज हुक्म आसमानी है। एक नवाब हैदर अली खान बहादुर तशरीफ ला रहे हैं। हेक्टर मनरो, नो एक्सक्यूज। ये किसी एक खास आदमी का मामला नहीं है, पूरी ईसाई कौम का मामला है। कंपनी बहादुर का इज्जत का सवाल है। गवर्नर जनरल, आप बेहतर जानते हो। क्या बेहतर जानता है? तुम काम तो करता नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर हेक्टर मनरो व्हाट आई से। वी आर टोटल फेलियर्स इन मैसूर। इस खत को पढ़ो, तुम खुद पढ़ लो। प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश मिस्टर पिट का लेटर है। सर, आप बेहतर जानता। मिस्टर पिट इस लेटर में लिखता है, जब से हैदर अली के साथ मुआहिदा मद्रास हुआ है, कंपनी बहादुर के शेयर्स का कीमत गिर गया है। हमारा छोटा छोटा स्टेट्स और हमारे इत्तेहादी हमको शक की निगाह से देखता। कंपनी बहादुर कमजोर हो गया है, हम उसका हिफाजत नहीं कर सकता। गवर्नर जनरल, इट्स माय प्रॉब्लम। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सर, जब तक सुलहनामा मद्रास मौजूद है, हम हैदर अली पे हमला नहीं कर सकता। सुलहनामा मद्रास? यस। सुलहनामा मद्रास को नाम ने पहले कभी इंपॉर्टेंस दिया है और ना फ्यूचर में कभी देगा। ये उस वक्त का बात था और गधे को बाप बनाने का वक्त था। जंग में सब जायज है। ये सुलहनामा मद्रास की बात करते हो तो ये सुलहनामा मद्रास था। Now Hector Munro, this is last chance for you and no furthermore. आदाब पूर्णिया जी। आदाब मीर साहब, आदाब। पधारिए पधारिए। ये क्या है पूर्णिया जी? क्या बताऊं मीर साहब, दिमाग कहीं और है और कलम कहीं और। लिखना कुछ चाहता हूं, लिखा कुछ और जाता है। मैं तो बहुत उलझा हुआ हूं मीर साहब। बात क्या होगी पूर्णिया जी? इससे पहले तो आप कभी इतने परेशान नहीं थे। बस मीर साहब, मुझे तो भविष्य समाप्त होता नजर आ रहा है। क्यों? देखिए ना मीर साहब, करे कोई और भरे कोई और। दो बदमाशों ने पूरी हिंदू कौम को बदनाम करके रख दिया है। अब तो नवाब बहादुर हम पर भी शक करेंगे। कैसी बातें करते हैं पूर्णिया जी? नवाब बहादुर एक आदिल हुक्मरान है। न उनकी नजर कमजोर है, न कान कच्चे। आपको याद नहीं सत्ती वाले मामले में नवाब बहादुर ने क्या किया था? शहजादे टीपू को मजबूर कर दिया था कि वो पूरी हिंदू कौम के सामने माफी मांगे। हाँ मीर साहब, हाँ।
यही देखकर तो कुछ ढारस होती है, वरना अगर दूसरा कोई हाकिम होता तो इस मामले में हम सबको खींच लेता। मैं तो ये सोचकर कांप जाता हूं मीर साहब, अगर वो गोले बारात पर गिरने के बाद फटते तो क्या होता। मैं तो रात भर कांपता रहा हूं पूर्णिया जी, एक लम्हे के लिए नहीं सो सका। मौलाए करीम ने क़यामत को टाल दिया था। तौबा तौबा तौबा। प्रणाम प्रणाम कांता देवी, प्रणाम। वाह वाह पूर्णिया जी, क्या काम किया है। खुश रहे पूर्णिया जी आप। आज मीर साहब सोमरस पिए बगैर नहीं जाएंगे। वाह पूर्णिया जी वाह। हमारे नवाब बहादुर में बहुत सी खूबियां हैं, बस एक कमी है, वो ये कि हमारी खास खास जरूरतों का ख्याल नहीं रखते। पूर्णिया जी, अगर आप नहीं होते तो हम प्यासे मर जाते। मीर साहब, आप घबराते क्यों हैं? जब तक ये सेवक पूर्णिया है, आपके चरणों में दुनिया है। आइए मीर साहब, आज हम आपको एक और दुनिया दिखाते हैं। माशाल्लाह, बारी जाने को जी चाहता है। चंदे आफताब हैं, चंदे महताब। आप तो जो पहनती हैं खिलता है आप पर। ना जाने वो रुकैया बानो अपने आप को क्या समझती हैं। भला उनका और आपका क्या मुकाबला। कहां वो और कहां ताजदार बेगम। लेकिन ताजदार बेगम आप इन नवाबों को नहीं जानती, बहुत संगदिल होते हैं। नीलोफर, हम इनको खूब जानते हैं। शाह बेगम तशरीफ ला रही हैं। शाह बेगम आ गई, मैं फिर आऊंगी आपकी खिदमत में। शाह बेगम की खिदमत में कनीज ताजदार का सलाम। जीती रहो बेटी, आप तो हमें सुल्ताना से भी ज्यादा अजीज हैं, इसलिए कि आप हमारे टीपू की दुल्हन हैं। हमें यही तो दुख है शाह बेगम कि आपने एक बेटी की मां होते हुए भी हमारे साथ ये जालिमाना सलूक किया।
अगर आपके दामाद उसी रात दूसरी शादी करके सुल्ताना के सामने सौकन बैठा देते तो आपकी जबान से ये अल्फाज ना निकल रहे होते, अंगारे बरस रहे होते। गुजरी बातों को भूल जाओ बेटी, अंगारों की बातें मत करो। मौसम बहार की तरफ देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं है जरूरत हमें ऐसे मौसम में बहार की जिस पर खजा के तारीख साए लरज रहे हैं। अपने शौहर की कदर करो। मुल्को मुल्को ढूंढोगी तब भी ऐसा शरीके सफर नहीं पाओगी। हमारे दिल पर नश्तर चुभोकर कहा जा रहा है कि हम मुस्कुराएं, नश्तर जनी की दाद दें आपको। कैसा बेरहम मुतालबा है आपका। क्या आप इसी लहजे में अपनी वालदा से भी गुफ्तगू करती हैं? आप ही बताएं शाह बेगम, अगर नवाब बहादुर की दूसरी बीवी इस महल में होती तो क्या आपका यही तासुर होता, यही लहजा होता? हम नवाब बहादुर की दूसरी बीवी ही हैं। और पहली कहाँ है? उन्हें इस दुनिया से गए जमाने गुजर गए। इसका मतलब है कि आप अकेली हैं। हम भी आप ही की तरह अकेले रहना चाहते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहती हैं कि आप रुकैया बेगम की मौत का इंतजार कर रही हैं। हम किसी का इंतजार नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपना इंतजार कर रहे हैं। शबिस्तान आरज़ू में तन्हा ताजदार बेगम। अल्लाह से डरो बेटी, अल्लाह से डरो। मालूम है तुम्हें कल हैदर अली ने हम लोगों को कितना जलील किया है? कहता था उसे एक एक बात की खबर हो जाती है। अब हम किसी से कोई बात नहीं कर सकते। हमें तो यहाँ की दीवारें भी उसी की जासूस लगती हैं। महारानी की जय हो। पंडित जी आज्ञा चाहते हैं। भेजो। हमने पंडित जी को बुलवाया है। अब एक उपाय है इसका। पंडित कृष्ण मुरारी क्या करेंगे महारानी? महारानी लक्ष्मा और महारानी देवा की जय। रामराज। आपने मुझे याद किया महारानी जी? पंडित जी, हैदर अली को यहाँ आने जाने वालों पर शक हो गया है। अब आप भी सावधान रहिए। ये तो बहुत अशुभ समाचार है। आज के बाद से हम श्री रंगानाथ मंदिर में मिला करेंगे। उससे ज्यादा सुरक्षित स्थान कोई नहीं। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। मेरी आपसे एक विनती है महारानी कि देवताओं के पवित्र स्थान को राजनीति का गढ़ न बनाए। एक बात तय कर ले पंडित, तू रामराज का सेवक है या हैदर अली का गुलाम? रामराज का सेवक हूं महारानी। भगवान खूब जानते हैं। फिर जाके फिर बंद कर। जा। चलता हूं। रामराज। तिरुमल राव, तुम कल ही पुणे रवाना हो जाओ और पेशवा से साफ साफ कह दो कि हिंदू धर्म संकट में है और उसके साथ हम भी। मैं पेशवा से कई बार मिल चुका हूं महारानी। वो बहुत लालची लोग हैं। पैसा उनका धर्म है। हम उन्हें मुंह मांगी कीमत देंगे और उनका धर्म खरीद लेंगे। ऑनरेबल पेशवा रघुनाथ राव, हम तुमको बार बार समझाता, अभी टाइम है तुम्हारा पास।
हैदर अली से एग्रीमेंट खत्म कर दो। वे कर्नल स्मिथ, जब तक नवाब हैदर अली माहिदा नहीं तोड़ता हम अपनी बात पर कायम हैं। सियासत में बात का कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे यहां सियासत में बात की कोई कीमत नहीं होती होगी, परंतु हमारे यहां वचन वचन होता है और बोल का बड़ा मोल होता है। कर्नल स्मिथ, सोच लो दौलत राव सिंधिया, तुम्हारा तो नाम भी दौलत है। कंपनी बहादुर तुमको बहुत दौलत देगा। क्षमा करें कर्नल स्मिथ, हमें गरीब ही रहने दे, परंतु चैन से रहने दे। नाना फर्नविस, ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह नोट कर लो। हैदर अली तुमको चैन से नहीं बैठने देगा, तुम बहुत पछताएगा। हो सकता है कि हम पछताएं, परंतु कंपनी बहादुर के पास नहीं आएंगे। आएगा, हमारा आंख देखता कि तुम आएगा। गॉड इज ग्रेट। वे नाना, अब क्या होगा? सम्मानी पेशवा, आप चिंता ना करें, राम भली करेगा। परंतु ये गोरे सारे संसार को मूर्ख समझते हैं, इसलिए कि हम लोग मूर्ख हैं। अगर नहीं होते तो ये चंद हजार गोरे करोड़ों हिंदुस्तानियों पर हुकूमत का सपना क्यों देखते? अच्छा, तो इस लहजे में गुफ्तगू की ताजदार ने आपसे? हमने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि आप हमारी बात सुनकर बरहम नहीं होंगे। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा अंदाजा इतना गलत होगा। ये आपके अंदाजे की गलती तो नहीं। तो फिर कसूरवार कौन? बड़े खानदान का नशा, हस्ब नस्ब का गुरूर है। मैं भी कुरैश हूं। मेरा ताल्लुक भी उस दायरे मुकद्दस से है जहां फरिश्ते भी अदब और एहतराम से उतरते हैं। ताजदार को अपने खानदानी होने पर कुछ ज्यादा ही नाज है। शाह बेगम, अल्लाह ताला से डरता हूं, वरना मैं भी भरी महफिल में कह सकता हूं कि सारा खानदान इनायता मेरा मुलाजिम है। इमाम साहब तो बहुत शाइस्ता इंसान है। ये लड़की अपनी माँ के बहकावे में। समझाइए ताजदार को, हम मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। बदतमीजी तो हमें अपने बच्चों की भी बर्दाश्त नहीं। आज भी मेरे कोड़ों के निशान टीपू की पुश्त पर मौजूद होंगे। बचपन में बूढ़े नौकर से उसने बदतमीजी की थी। जी नवाब बहादुर, हमें याद है। तो फिर ये वाकया ताजदार को भी सुना दीजिए। और सुनिए, कल ही रुकैया बानो की रुखसती हो जानी चाहिए। जी बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुकैया बानो, क्या आपको मालूम है कि इस महल में एक और खातून भी हमारी बीवी की हैसियत से मौजूद है? उनका नाम ताजदार बेगम है।
और वो अपनी जात में किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करती। हमारे लिए यही काफी है कि हम आपकी जात से मंसूब हैं। ताजदार बेगम जो चाहती हैं आप उन्हें बख्श दीजिए। हमें कोई शिकायत नहीं होगी। रुकैया बानो, आप हमसे मंसूब ही नहीं बल्कि हमारी जात का हिस्सा हैं। हमारी आबरू, हमारा वकार, हमारी कुला, हमारी दस्तार। आपने हमें सब कुछ ही अता कर दिया है साहिब आलम। अब और बाकी क्या रह गया? एक हकीर सा तोहफा। साहिब आलम, इस तोहफा खास का बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के किसी खजाने में इससे कीमती हीरा मौजूद नहीं। ये हीरे एक साहिब किरदार इंसान के हाथ से छूकर हम तक पहुंचे हैं। इनमें आपकी गैरत की तपिश है, जिसे हम अपने दिल में महसूस करते हैं। इनमें आपकी हया की चमक है, जिसके आगे आसमान के सितारे झिलमिला जाते हैं। रुकैया बानो, आपकी गवाही का बहुत बहुत शुक्रिया। एक इल्तिजा है साहिब आलम। कहिए। आप इन कमजोर हाथों को कभी छोड़िएगा नहीं। हम हश्र में भी आप ही के नाम से उठना चाहते हैं। आपसे वादा है रुकैया बानो, एक मर्दे मोमिन का वादा। साहिब आलम का इकबाल बुलंद हो। मगर ख्याल रहे, एक सिपाही की जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती। हमने हमेशा बाबा हजरत को देखा है। घोड़े की पुश्त उनका बिस्तर होती है, मक्तल उनके ख्वाबगाह और पथरीली चट्टानें उनका शीश महल। साहिब आलम, आप हमें हर मंजिल में अपने करीब पाएंगे। शुक्रिया। आला हजरत, आप अपने दिल की बात जबान पर तो लाइए। ये गुलाम अली आपका भी गुलाम है। हमारा तख्त खतरे में है गुलाम अली। तुम नहीं जानते कि जनरल बेड हमें कैसी धमकी देकर गया?
तो हुजूर, मेरे मुंह में खाक। फरंगी आपको मौत की धमकी तो नहीं देके गया ना? नवाब हैदर अली से लड़ना अपनी मौत से लड़ना है। उनकी बात नहीं मानूंगा तो कंपनी बहादुर मेरी कुर्सी की थी। अरे हजरत, कंपनी बहादुर ना कहे, कंपनी बुज़दिल कहें, बुज़दिल। आहिस्ता बोलो गुलाम अली, आहिस्ता बोलो। तुम तो हमें वक्त से पहले ही मार दोगे। आपके इस तख्त की 4 टांगें और 1 टांग इस गुलाम की। अब भला 5 टांगों के तख्त को कोई हिला सकता है? आप बेदरेग लड़ जाएं हैदर अली से, जीत आपकी और हार फरंगी की। हम समझे नहीं गुलाम अली। हुजूर, अगर आप जीत गए तो सुभान अल्लाह, सारे आलम में धूम मच जाएगी आपकी। और अगर तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक, हार गए, मेरा मतलब है हार गए, तो कोई बात नहीं। साफ साफ कह दीजिएगा कि कंपनी बहादुर के कहने पर जंग छिड़ी थी, अब बिसात उलट गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? बहुत दूर की सोचती है तुम्हें गुलाम अली। ये जान डवो की जान भी तुम्हारे दिमाग में आ गई है क्या? ये गुलाम अली आपका भी तो गुलाम है। मैं वो बला हूं, शीशे से पत्थर